नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम आपके बीच एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। मैं आपके साथ हूँ विनोद कुमार और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि संबंधित है राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित। और लोक देवताओं में आज हम वीर तेजाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे, जिनको राजस्थान में वीरता और अपने वचनों के पक्के होने के कारण स्मरण किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य हमें प्रदान करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा संबंधित है तेजाजी महाराज से। तेजाजी जो महाराज हैं राजस्थान के लोक देवता, इनका जन्म नागौर जिले के खरनाल गांव में वर्ष 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। इनका जन्म नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था, जिसकी गोत्र ढोलिया थी। अगर इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल वर्ष 1073 ईस्वी से 1103 ईस्वी के मध्य स्थित है। अर्थात इनका जीवन काल 1073 से 1103 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनके पिता का नाम ताहड़जी था और माता का नाम रामकुंवरी देवी था। तेजाजी की जो प्रसिद्धि है वह राजस्थान में नागों के देवता, गायों के मुक्तिदाता, काला और बाला के देवता, इसके साथ साथ कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में है। इनकी पत्नी का नाम पेमल था, जो अजमेर जिले के पनेर गांव के रायमल जी झांझर की पुत्री थी। इनकी घोड़ी का अगर चर्चा करें घोड़ी की, तो इनकी घोड़ी का नाम लीलन था और लीलन जो घोड़ी है उसको श्रृंगारी के रूप में भी जाना जाता है। तेजाजी के जो पूजा स्थल हैं वो चबूतरे नुमा थान होते हैं, जो गाँव में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तेजाजी के जो पुजारी हैं वे घोड़ला कहे जाते हैं और ये जो घोड़ला पुजारी हैं वे सर्पदंश के समय पीड़ित व्यक्ति का उपचार करते हैं। अगर तेजाजी के मेले की बात करें तो तेजाजी का मेला प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल जो दशमी है उसको लगता है। और यह मेला जो पर्वतसर का मेला है नागौर में लगता है, ये काफी प्रसिद्ध है। इस पशु मेले में काफी संख्या में पशुओं का क्रय विक्रय का कार्य किया जाता है और यह मेला दशमी से भाद्र शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक लगता है। तेजाटेर, तेजाटेर क्या है? तेजाजी के वे गीत हैं जो किसान फसलों की बुआई के समय, बुआई शुरू करते समय उन गीतों को गाता है। और ये गीत कृषि की अच्छी आमद अर्थात अच्छी उपज के लिए किसान गाता है। इसके साथ साथ तेजाजी के जो गीत हैं वह राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में होलिका दहन के समय भी गाए जाते हैं। तेजाजी के जो थान है वहां पर सर्पदंश और कुत्ते के द्वारा काटे गए जो व्यक्ति हैं उनका इलाज किया जाता है। और इलाज के लिए वहां तेजाजी की आराधना में तांती बनी जाती है और तेजाजी का स्मरण किया जाता है। अब तेजाजी के जो बलिदान है उसकी बात करें तो तेजाजी ने बलिदान क्यों दिया था? कहा जाता है कि तेजाजी का जो विवाह है वो बचपन में ही हो गया था और जब एक बड़े होने के बाद वे एक दिन खेत पर बुआई का कार्य कर रहे थे तो उनकी जो भाभी है वो खाना लेकर खेत पे जाती है और दोपहर में लेट हो जाती है। इस वजह से तेजाजी देरी से आने का कारण पूछते हैं, तो भाभी उन्हें उलाना देती है कि क्यों ना तुम अपनी ब्याहता अर्थात अपनी धर्मपत्नी को ससुराल से क्यों नहीं लेके आते, अर्थात वो अपने पीर में बैठी हुई है और मैं यहाँ तुम्हारे लिए काम करती हूँ। इससे नाराज होकर तेजाजी अपने ससुराल के लिए रवाना होते हैं। जो ज्योतिष है उसके द्वारा उन्हें टोका जाता है, लेकिन फिर भी वे अपने जो ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे ससुराल पहुंचते हैं तो अपनी जो उनकी जो घोड़ी थी लीलन, उसकी घोड़ी के जो पैरों की आवाज़, घोड़ी के जो टाप की आवाज़ थी अर्थात पैरों की जो ध्वनि थी वो सुनकर तेजाजी के ससुराल के लोग थे वो गाय दूरे होते हैं और वे गायें बिदक जाती है अर्थात गायें बिगड़ जाती हैं। वे लात मारकर बाल्टियों का जो दूध है वो बिखेर देती हैं। इससे नाराज होकर तेजाजी की जो सासू माँ है वो उन्हें उलाना देती है और इससे तेजाजी रुष्ट हो जाते हैं और पुनः वे अपने गांव के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं। लेकिन तभी उनकी जो पत्नी है पेमल, उनके द्वारा उन्हें मनाया जाता है और ससुराल में रोक लिया जाता है। लेकिन वे अपने ससुराल पक्ष के लोगों के घर ना रुककर लाछा गुजरी के घर रुकते हैं। और तभी रात में क्या होता है, लाछा गुजरी की जो गायें होती हैं वे गायें मेर के जो मीणा है वो चुरा ले जाते हैं। लाछा गुजरी तेजाजी से प्रार्थना करती है कि मेरी गायों को आप छुड़ाइए। तेजाजी उन गायों को छुड़ाने जाते हैं
और जब गायों को छुड़ाने जाते हैं तो मेर की मेढ़ों से उनका युद्ध होता है। वे लाचा गुजरी की सारी गायें लाचा को पुनः लौटा देते हैं, सुरक्षित गायें वापस उसके बाड़े में आ जाती हैं, लेकिन उन गायों में से एक बछड़ा रह जाता है। और इसी बछड़े को लाने के लिए जब तेजाजी वापस जाते हैं तो वापस राह में जाते समय होता क्या है कि जो सेंद्रिया नामक स्थान है ब्यावर के पास, तो सेंद्रिया के पास क्या होता है, एक वन होता है और उस वन में एक जो सर्प है या एक नाग कह सकते हैं, वो आग में जल रहा था। तेजाजी दया भाव के साथ उसे आग से मुक्त कर देते हैं, लेकिन इससे सर्प क्रुद्ध हो जाता है और वह तेजाजी को डसने को उद्यत होता है। लेकिन तेजाजी उस गाय के बछड़े के रक्षार्थ उससे कुछ समय मांगते हैं और वचन देते हैं कि पुनः लौटते समय आप मुझे डस लेना। तब वे उस बछड़े को लेकर आते हैं और पुनः लौटते समय वे जब उस नाग को डसने के लिए बोलते हैं तो चूंकि इस लड़ाई के दौरान, इस युद्ध के दौरान उनका पूरा शरीर खून से लहू लहुआन हो जाता है, पूरे शरीर पर घाव होते हैं, तब नाग इन्हें डसने से मना कर देता है। लेकिन तेजाजी कहते हैं कि मैं अपने शरीर का एक अंग आपके लिए सुरक्षित लाया हूं, आप मुझे वहां डस सकते हैं। तब तेजाजी अपनी जीभ पर उस नाग से डसवाते हैं। नाग देवता उनके इस वचनों में बंधे होने के कारण या उनके वचनों की जो दृढ़ता है उससे प्रभावित हो जाते हैं और तेजाजी को वचन देते हैं कि भविष्य में जो भी आपका नाम लेकर, जिसको भी सांप काटेगा और आपका नाम लेकर स्मरण करेगा, उस व्यक्ति का सर्पदंश ठीक हो जाएगा, अर्थात वह पुनः स्वस्थ हो जाएगा। इसी वरदान के प्रभाव से तेजाजी के थान पर लोगों में यह मान्यता है कि जो सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति है जाता है वह ठीक हो जाता है। तो इस सेंद्रिया स्थान के पास जब सांप इन्हें सर्पदंश से ये घायल हो जाते हैं, थोड़े समय के बाद सुरसुरा गांव में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु का जो संदेश है वह इनकी घोड़ी लीलन इनके ससुराल में लेकर जाती है। और इस संदेश के बाद पेमल बहुत दुखी हो जाती है और जो पेमल है वह तेजाजी की पत्नी तेजाजी के साथ ही सती हो जाती है। अब बात करें तेजाजी के जो अन्य मंदिर हैं, अन्य मंदिरों की बात करें तो इनके अन्य प्रमुख जो मंदिर है वे हैं सेंद्रिया और सुरसरा जो कि अजमेर जिले में है। और तेजाजी की जो कर्मस्थली है वह है बूंदी जिले का एक गांव है दुगारी गांव। तेजाजी के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है वह है बाला लिए हुए अश्वारोही, जिसमें तेजाजी को सर्पदंश की प्रतिमा के साथ दिखाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।